मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी कुरानी और ईमानी साथियों, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरानी अलामत का फ़हम लेक्चर नंबर 26 करने जा रहे हैं और आज हम सीखेंगे जो अलामत वो हैं इन्ना, अन्ना, लाम ज़बर के साथ, नून शद और ज़बर के साथ और क़द। सबसे पहले हम इन्ना और अन्ना सीखेंगे। इन्ना और अन्ना ये दोनों अल्फाज जो हैं ये इसम में ताकीद का मफ़हूम शामिल करने के लिए आते हैं। इन्ना अमूमन शुरू में आते हैं और अन्ना दरमियान में, और अन्ना के बाद अमूमन फ़ेल आता है। और अन्ना का तर्जुमा बेशक करते हैं। ये सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बिलाशुबा अल्लाह ताला ज़बरदस्त ग़लबे वाला और हिकमत वाला है। इसी तरह से इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। याद रखने की बात यह है कि इन्ना और अन्ना के साथ माँ का इजाफा भी होता है, और इजाफा की सूरत में उसमें हसर का मफहूम शामिल होता है। हसर किसको कहते हैं? यानी जो बात है सिर्फ यही है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है, और ट्रांसलेशन बेशक या इसके अलावा और कुछ नहीं होगी। और ये एग्जांपल्स आपके सामने है, देख रहे हैं कि जहाँ भी इन्ना और अन्ना आया है वो अपना माना बेशक का दे रहा है, लेकिन इन्ना के साथ जब माँ आ गया है तो उसमें हसर का मफहूम पाया जाता है। हसर किसको कहते हैं? कि बिल्कुल यही बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अब हम लाम ज़बर के साथ सीखेंगे। ये अलामत इसम, फ़ेल और हर्फ तीनों के साथ इस्तेमाल होती है, और इसकी ट्रांसलेशन तीनों के साथ ही अलबत्ता या यकीनन किया जाता है। यानी कुरान पाक में जहाँ भी लाम ज़बर के साथ इस्तेमाल होगा वो इसम, फ़ेल, हर्फ के साथ इस्तेमाल होगा, तो उसका ट्रांसलेशन हम अलबत्ता और यकीनन ही करेंगे। याद रखने की बात यह है कि अगर ज़मायर के साथ लाम ज़बर के साथ इस्तेमाल हो, जैसे हु, हा, हुमा, हुम, का, की, कुमा, कुम, कुन्ना और ना, ये ज़मायर हैं, और इनके साथ अगर लाम ज़बर के साथ इस्तेमाल होगा तो ये ताकीद के लिए नहीं होगा, बल्कि अपना अलग से माना देगा के लिए। जैसे लहू उसके लिए, लहुम उनके लिए। अब हम नून मुशद्दद ज़बर के साथ ये सीखेंगे कि ये अलामत कहाँ इस्तेमाल होती है। ये अलामत सिर्फ फ़ेल के आखिर में आती है, और इसकी मौजूदगी में फ़ेल के शुरू में अमूमन लाम ज़बर के साथ भी इस्तेमाल होता है, जिसकी ट्रांसलेशन हम अलबत्ता या ज़रूर करते हैं। याद रखने की बात यह है कि नून मुशद्दद के साथ अगर यानी नून मुशद्दद है, उस पर ज़बर है, और उससे पहले वाला जो हर्फ है उस पर ज़बर आ जाएगी तो वो वाहिद के लिए इस्तेमाल होगा, और अगर नून मुशद्दद है, उस पर ज़बर है और उससे पहले वाले हर्फ पे पेश आ जाएगी तो वो जमा के लिए इस्तेमाल होगा। ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर ये वाहिद के लिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इससे पहले ज़बर है, और यहाँ पर ये जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि उससे पहले पेश है, और ये हमेशा फ़ेल के आखिर में आएगी। आज की आखिरी अलामत जो हम सीखेंगे वो है क़द। क़द ये अलामत सिर्फ फ़ेल के शुरू में आती है, और उसका ट्रांसलेशन तहकीक या यकीनन किया जाता है। ये आप एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि जब भी क़द इस्तेमाल होगा तो आप समझ जाएंगे कि इसके बाद फ़ेल है, और हम इसका ट्रांसलेशन तहकीक या यकीनन करेंगे। बाकी माशाल्लाह आज जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अलामत सीखी हैं वो बहुत आसान हैं और कुरान पाक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई हैं। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से याद कर लेंगे इंशाल्लाह और समझ लेंगे तो फिर आपको कुरान पाक में जहाँ भी क़द इस्तेमाल होगा, जहाँ भी लाम ज़बर के साथ इस्तेमाल होगा, नून मुशद्दद ज़बर के साथ इस्तेमाल होगा, इन्ना या अन्ना इस्तेमाल होगा, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम या मुश्किल नहीं होगी। आप इंशाल्लाह फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये अलामत किस इसम, फ़ेल, हर्फ में से किसके साथ इस्तेमाल हुई हैं और अपना क्या माना दे रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबके लिए बहुत आसानियाँ अता फरमाए, सबकी खुशियों को कबूल फरमाए, आप सबके इल्म, वक्त, अमल और फ़हम में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए, आमीन।